1 जून 2023 अयोध्या के कोतावली क्षेत्र के श्री रामपुरम कॉलोनी में जब एक जवान बेटा अपनी मां के साथ घर पे आता है तो वो दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अंदर देखता है कि उसकी पत्नी ज़मीन पे पड़ी हुई है और उसकी सांसें रुकी हुई हैं। ये देखकर उसके पति और उसकी मां के होश उड़ जाते हैं और उसकी मां का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन सिर्फ रो रो कर काम नहीं चल रहा था। जैसे ही इस लड़के की मां जोर जोर से रोती है तो पड़ोस के लोग उसकी आवाज़ सुनते हैं तो उसके घर पे आते हैं कि देखते हैं कि उनकी बहू मरी हुई पड़ी है। अब जो अड़ोसी पड़ोसी देखते हैं कि उनकी बहू मरी हुई पड़ी है तो उनमें से कोई क्या करता है, तुरंत ही पुलिस को फ़ोन कर देता है और पुलिस तुरंत मौका वारदात पर आ जाती है। और लाश को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा था कि किसी ने इस महिला से अपनी दुश्मनाई निकाली है, क्योंकि उस महिला को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से मारा गया था। अब पुलिस के ऊपर सबसे बड़ा प्रश्न ये था कि आखिर इस महिला को किसने मारा। तो इसलिए पुलिस वाले क्या करते हैं, तुरंत ही इस केस की इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस महिला का नाम था सुप्रिया और ये महिला एक स्कूल टीचर थी। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सबसे पहले सुप्रिया की बॉडी को जब्त करते हैं और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। अब आस पड़ोस में सुप्रिया के बारे में बात होना शुरू हो जाता है। तो पुलिस क्या करती है, अड़ोसी पड़ोसियों से पूछती है कि सुप्रिया कैसी थी, इसका पति कैसा था, इसके परिवार वालों के साथ बोलचाल कैसी थी। तो सब कुछ नॉर्मल था। अब सुप्रिया के पिताजी को बुलाया जाता है, उनसे बात की जाती है कि आपको क्या लगता है कि आपका दामाद आपकी बेटी को मार सकता है। तो सुप्रिया के पिताजी बताते हैं कि मेरा दामाद तो लाखों में एक है, उसने कभी भी मेरी बेटी को कोई दुख दर्द नहीं दिया और इतना अच्छा है कि जब भी मुझे कैसी भी ज़रूरत पड़ती तो वो हमेशा मेरा साथ देता है और हमेशा मेरे साथ खड़ा रहता है। क्योंकि दोस्तों इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे इस केस के बारे में पता चल सके कि आखिर सुप्रिया की हत्या की तो किसने की। लेकिन अयोध्या पुलिस पीछे नहीं हटती, वो आखिर में इस केस को सुलझा देती है और इस कहानी का राज सबको पता चलता है। तो अब ये कहानी क्या थी दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दरअसल दोस्तों ये कहानी शुरू होती है लॉकडाउन से। लॉकडाउन में क्या हुआ था, सभी लोग अपने अपने घर में कैद हो गए थे। तो लोग क्या करते थे, अपने आप को एंटरटेनमेंट करने के लिए कोई गेम खेलता था, कोई खाना पीना बनाता था, कोई परिवार के लोगों के साथ मूवी देखता था, तो कोई रील भी बनाता था। और ये महिला जिसका नाम सुप्रिया है, जिसकी उम्र लगभग 30 साल है, इसको भी रील बनाने का शौक़ लग गया था। दरअसल दोस्तों बात क्या थी, दरअसल प्रिया अपने घर पे बैठी बैठी बोर हो गई थी। प्रिया का पति भी एक स्कूल टीचर था। अब प्रिया बोर हो जाती है तो वो क्या करती है, वो कभी रील बनाती थी तो कभी पबजी गेम खेला करती थी। अब वो पबजी गेम खेला करती थी तो होता क्या है, पबजी में एक लड़के से इसकी मुलाकात हो जाती है। तो ये दोनों क्या करते हैं, मिलकर पबजी खेला करते हैं, यानी कि ये एक टीम में शामिल हो जाते थे दोनों लोग और उसके बाद गेम खेला करते थे। अब पबजी खेलते खेलते क्या हुआ था दोस्तों, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई थी। अब ये दोनों पबजी से बढ़ के स्नैपचैट पर आ गए। अब स्नैपचैट पर आ गए तो इन दोनों के बीच में बात होने लगी तो इन दोनों के बीच में थोड़ा प्यार मोहब्बत होना शुरू हो गया। तो लंबी लंबी बातें किया करते थे ये लोग। अब क्या होता है, ये दोनों लंबी लंबी बातें तो किया करते थे, इन दोनों के बीच में प्यार भी हो गया था और समय भी बहुत बीत गया था। लेकिन इन दोनों के बारे में कभी किसी को ये नहीं पता चला कि सुप्रिया का, जो कि एक स्कूल टीचर है जिसकी उम्र 30 साल है, उसका किसी लड़के के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। लेकिन अब 1 जून 2023 को जब सुप्रिया का पति और उसकी सास घर पे आते हैं बाज़ार से, तो वो क्या देखते हैं इसके बारे में मैंने आपको पहले ही सब कुछ बता दिया था। अब होता क्या है, पुलिस वालों ने उसकी लाश को जब्त करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो पता चलता है कि जिसने भी सुप्रिया का कत्ल किया है किसी धारदार हथियार से किया है, जिससे कि एक ही बार में सुप्रिया की जान चली जाए। अब दोस्तों हुआ क्या था उस दिन, मैं आपको क्लियर बताता हूँ। उस दिन सुप्रिया का पति और उसकी सास बाज़ार गए थे और जब वो बाज़ार से वापस आते हैं तो उनको घर में सुप्रिया की लाश नज़र आती है। लेकिन एक बात और मैं बताना चाहूँगा, जिस दिन ये कांड हुआ था उस दिन सुप्रिया के घर में मज़दूर भी काम कर रहे थे, यानी कि सुप्रिया घर में थी और छत पर मज़दूर काम कर रहे थे। तो पुलिस का सबसे पहला एंगल जाता है मज़दूरों के ऊपर।
दरअसल दोस्तों बात ये है कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान के ऊपर धारदार हथियार से हमला करेगा तो उस इंसान की आवाज़ इतनी ज़ोर से निकलेगी कि हो सकता है कि पड़ोसियों तक पहुंच जाए। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अंदर सुप्रिया की हत्या हो रही है, ऊपर मजदूर काम कर रहे हैं और उनको आवाज़ भी नहीं आ रही। तो पुलिस क्या करती है, सभी मजदूरों को अपनी हिरासत में ले लेती है और उन सबसे पूछताछ करती है। उन सबसे पूछताछ करने के बाद पता चलता है कि मजदूरों को तो कुछ पता ही नहीं कि घर के अंदर क्या हो रहा है। वो तो अपने काम से काम कर रहे थे, यानी कि छत पे थे तो छत पे ही काम कर रहे थे, नीचे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उन्हें कोई भी आवाज़ नहीं आई। पुलिस अदल बदल के सबसे पूछती है, लेकिन उन सबका मामला साफ ही नज़र आ रहा था, क्योंकि मजदूरों के बयान जरा भी नहीं बदल रहे थे। जो जैसे बोल रहा था वैसे ही था, कोई घबराया हुआ नहीं था, किसी के मन में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लग रही कि पुलिस उसे अपने कब्जे में लेके उसके साथ सख्ताई दिखाए, उसके साथ सख्ताई दिखाने के बाद उससे पूछे। इसलिए अब क्या होता है, मज़दूरों वाला एंगल तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मज़दूरों को कुछ पता ही नहीं है। अब दोस्तों पुलिस क्या करती है, इस केस को अलग अलग एंगल से सुलझाने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने जितने भी एंगल पकड़े थे वो सारे के सारे एंगल फेल जा रहे थे। अब पुलिस क्या करती है, वो देखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रिया का किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो। तो पुलिस क्या करती है, उसके नंबर को निकालती है, सर्विलांस पे डालती है, तो पता चलता है कि सुप्रिया का किसी के भी साथ में कोई भी कॉल रिकॉर्ड पे लंबी बात नहीं है, नॉर्मल बात है जो स्कूल के लोगों के साथ हैं, घर वालों के साथ हैं, इसके अलावा कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं है, कोई फ़ोटो नहीं है, कोई वीडियो नहीं है। इसका मतलब ये है कि सुप्रिया का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी नहीं चल रहा था। अब जब पुलिस वाले सुप्रिया वर्मा की एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात कर रहे थे तो इस बात का बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था, क्योंकि सुप्रिया जो है एक अच्छी टीचर थी, रिस्पेक्टेड महिला थी। तो पुलिस वाले जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे जा रहे थे तो उनके स्कूल के लोगों ने, आसपास के लोगों ने धरना भी दिया कि सुप्रिया मैडम के चरित्र का हनन ना किया जाए। जब पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो ये शुरुआत में केस तो बहुत आसान लग रहा था, लेकिन ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था। इसीलिए शायद इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने लगभग 500 लोगों से पूछताछ भी की थी और सुप्रिया वर्मा के घर से 1 किलोमीटर के सर्कल में जितने भी मोबाइल फ़ोन थे उन सबके बारे में जानकारी ली, लेकिन पुलिस के हत्थे कुछ भी नहीं चढ़ रहा था। अब क्या होता है, अब होता ये है कि पुलिस के मन में ये आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुप्रिया वर्मा के पति ने ही अपनी पत्नी की हत्या किसी से करवा दी हो, क्योंकि जिस समय सुप्रिया वर्मा की हत्या हुई थी उस समय पे उसका पति और उसकी माँ घर पे नहीं थे। लेकिन बाद में क्या होता है, वो दोनों वहाँ पे आ जाते हैं। अब उन दोनों से पूछताछ होती है सुप्रिया वर्मा के पति और माँ से, लेकिन पता चलता है कि भैया उनका कोई लेना देना नहीं। अब सुप्रिया वर्मा के पति का मोबाइल फ़ोन सर्विलांस में डाला जाता है तो पता चलता है कि जैसे सुप्रिया वर्मा नॉर्मल थी वैसे ही उसका पति भी नॉर्मल जा रहा है। उनकी माँ का नंबर भी सर्विलांस में डाला जाता है, कहीं ऐसा ना हो सास ने मरवा दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब क्या होता है, अब सारी गुत्थियाँ और उलझती जा रही हैं, सुलझ नहीं रही। तो क्या होता है, पुलिस क्या करती है, वहाँ के आसपास में जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे उन सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज निकलवाती है। तो वो देखती है कि तब पता चलता है कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 18, 19, 20 साल के आसपास होगी, वो सुप्रिया वर्मा के घर की ओर जा रहा है। अब पुलिस के पास एक क्लू आया है कि एक लड़का जो है वो सुप्रिया वर्मा के घर की ओर जा रहा है। अब ये पता करना है कि सुप्रिया वर्मा के पास ये कौन गया है। अब वो फ़ोटो आसपास के लोगों को दिखाते हैं तो कोई पहचान नहीं पाता, क्योंकि उस लड़के का चेहरा उसमें साफ़ नहीं आ रहा था और क्लियर नहीं था। अब उसके फ़ोटो को क्या है, जितने भी पुलिस स्टेशन होते हैं, खबरी होते हैं, उन सबके पास पहुंचाया जाता है कि इस लड़के के बारे में जानकारी लो, लेकिन किसी को भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल रही थी। अब क्या होता है, अब पुलिस जितनी भी शहर में कपड़ों की दुकान थी उन सभी दुकानों पे जाती है कि हाँ जी ये वाली टी शर्ट आपके यहाँ से खरीदी गई थी, हाँ जी ये वाली टी शर्ट आपके यहाँ से खरीदी गई थी, लेकिन सभी लोग उनसे मना कर देते हैं कि ये वाली टी शर्ट हमारे यहाँ से नहीं खरीदी गई। अब पुलिस यहाँ पे भी फेल हो गई, क्योंकि टी शर्ट थी बिल्कुल नई, वो पता चल रहा था कि 1-2-4 दिन पुरानी टी शर्ट है सिर्फ। अब पुलिस परेशान हो गई, क्या किया जाए। तो अभी पता चलता है कि ऐसा तो नहीं कि इसने वो टी शर्ट जो है ऑनलाइन मंगाई हो। अब ऑनलाइन पे सर्च किया जाता है इस टी शर्ट के बारे में, तो पता चल जाता है कि ये टी शर्ट फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की गई थी। अब फ्लिपकार्ट से ऑर्डर की गई थी तो अब
ये कब कैसे पता चले कब ऑर्डर की गई थी, कौन इसको दे के आया था, तो वो क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट में संपर्क करते हैं। दोस्तों फ्लिपकार्ट वगैरह वाले लोगों को ये कोई मतलब नहीं रहता कौन कहाँ से ऑर्डर कर रहा है, वो ऑनलाइन वेबसाइट है। तो पता चलता है कि पुलिस क्या करती है कि जितने भी फ्लिपकार्ट के जो हॉकर हैं, जो घर घर पे जाके कुरियर वाले जो लड़के होते हैं वो सामान देते हैं, उन सब से संपर्क किया कि फ्लिपकार्ट का माल कौन कौन सप्लाई करता है। तो उनके आप सामने 8-10 लोग आ गए, हम लोग करते हैं। तो सभी को ये टी शर्ट दिखाई गई कि हाँ भाई ये टी शर्ट तुम लोग किसी को दे के आए हो। तो पता चलता है कि टी शर्ट वगैरह चाहे कोई भी सामान हो, वो सब पैक होके आता है। तो उनमें से एक लड़का बोला कि सर मैंने एक टी शर्ट अभी डिलीवर तो की है थोड़े दिन पहले, लेकिन ये नहीं पता कि ये वही टी शर्ट है कि कोई और टी शर्ट है, क्योंकि उसके ऊपर लिखा रहता है सामान जो भी जा रहा है। अब उसके अंदर कैसी टी शर्ट है कैसी टी शर्ट नहीं है ये किसी को नहीं पता। तो पुलिस क्या करती है कि अब ऐसा करो, तुमने ये टी शर्ट कहाँ पे भेजी है वहाँ पे ले चलो, उसका पता तो याद होगा। वो कहता है हाँ क्यों नहीं पता। तो पुलिस वाले उस लड़के को लेके जिसको टी शर्ट दी थी उसके घर पे जाते हैं। अब जैसे ही उसके घर पे पुलिस वाले होते हैं, वो लड़का दरवाज़ा खोलता है, इधर से ये जो होता है फ्लिपकार्ट वाला लड़का जो कि कुरियर वाला होता है वो बता देता है कि मैंने इनको ही टी शर्ट दी थी। अब वो सामने वाला लड़का जैसे ही पुलिस को देखता है तभी वहाँ से भागने का नंबर लगा देता है। अब पुलिस उसको जल्दी जाके पकड़ लेती है रास्ते में से और उसमें 2 थप्पड़ लगाती है और उससे पूछती है कि क्यों भाग रहा था। वो कहता है सर ऐसे ही मैं तो घबरा गया था आपको देख के, इसलिए मैं भाग रहा था। अच्छा भाग रहा था, हमें देख के घबरा गया था, चल कोई बात नहीं। अब ये बता ये टी शर्ट जो फ़ोटो में दिख रही है वो कहाँ है। तो वो कहता है सर जी मेरे पास तो ऐसी कोई टी शर्ट ही नहीं है। अच्छा तेरे पास टी शर्ट नहीं है। फिर उस फ्लिपकार्ट वाले लड़के को बुलाया जाता है, कुरियर वाले को, हाँ भाई इसी को दे के गया था ना। वो कहता है हाँ साहब मैंने इसको दे के गया था। उन्होंने कहा चल ऐसा कर, फ्लिपकार्ट वाले कुरियर वाला लड़का था उसको तो फ्री कर दिया। अब जो ये लड़का था ये बता रहा था कि टी शर्ट हमारे पास नहीं है, उसको लेके बोले कि ऐसा है तो हमारे साथ चल, हमारे साथ चल और थाने में थोड़ी देर अपनी खातिर करवा, तब हम तेरे को तब तू हमें बताएगा कि टी शर्ट कहाँ है। तो वो लड़का वहीं पे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, रोने लगा, हाँ साहब ये मेरी टी शर्ट है, टी शर्ट लेके आ। अब पुलिस वालों ने उससे टी शर्ट मंगाई और उसको थाने लेके गए। अब उससे सख्ताई दिखाई गई थोड़ी देर और उससे पूछा गया कि सही बता कि तूने प्रिया वर्मा की हत्या क्यों की। अब शुरुआत में तो वो बहाने बनाता है, लेकिन पुलिस क्या उसके साथ थोड़ी और सख्त हो जाती है। अब जैसे ही वो बहाने बना रहा होता है और पुलिस सख्त हो रही होती है तो एंड में क्या है वो टूट जाता है और वो कहता है कि हाँ साहब मैंने ही प्रिया वर्मा की हत्या की थी। अब उससे पूछा जाता है कि तूने प्रिया वर्मा की हत्या की तो क्यों की थी। वो बताता है कि लॉकडाउन का समय था तो हम दोनों क्या थे, पबजी खेला करते थे। अब पबजी खेलते खेलते हम दोनों में बात होने लग गई, हम दोनों एक ही टीम में खेला करते थे और अच्छा खेलते थे। तो उसके बाद में हम लोग स्नैपचैट पर पहुंच गए और स्नैपचैट से हम दोनों बात किया करते थे। अब मैं दोस्तों आपको एक और बात बताना चाहता हूं। जब पुलिस ने सुप्रिया का नंबर जो सर्विलांस पे डाला था तो कोई भी डिटेल नहीं निकली थी। उसकी वजह ये थी कि इन दोनों ने कभी फ़ोन पर बात ही नहीं की, ये दोनों स्नैपचैट से बात किया करते थे और स्नैपचैट पे ही मिलने मिलाने की सारी कहानी बनाया करते थे। अब सुनिए क्या होता है। अब ये दोनों क्या होता है, इन दोनों के बीच में हो गया था प्यार। अब प्यार होने लगा तो वीडियो कॉलिंग भी होने लगी स्नैपचैट पे। अब सुप्रिया वर्मा के घर में जब कोई भी नहीं रहा करता था तो वो क्या करती थी, इसे चुपचाप अपने घर पे बुला लिया करती थी। अब घर पे बुला लिया करती थी तो इन दोनों के बीच में संबंध भी बना करते थे और इस वाली बात को 1.5-2 साल हो जाते हैं, क्योंकि लॉकडाउन के समय की थी, 2-3 साल हो गए इन लोगों को मिलते मिलाते। अब सुप्रिया वर्मा जो है इसके प्यार में पागल थी, लेकिन ये लड़का जो था वो कर रहा था टाइम पास। अब सही मायने में कहा जाए तो सुप्रिया वर्मा से इस लड़के का मन भर गया था। दोस्तों लड़के का नाम मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि लड़का जो है वो नाबालिग है, इसलिए नहीं बता रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। अब क्या होता है, सुप्रिया वर्मा को नया लड़का मिल गया। सुप्रिया वर्मा 30 साल की थी। अब इन दोनों के बीच में जब चाहे जब संबंध बना करते थे, लेकिन सुप्रिया वर्मा क्या थी, इस लड़के के ऊपर दबाव डालने लगी थी कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगी तभी तुम्हें आना पड़ेगा। अब लड़का भी परेशान, अब लड़के का गया ऐसे मन भर। तो क्या होता है, ये सुप्रिया वर्मा को इग्नोर करना शुरू कर देता है। अब जैसे ही ये लड़का सुप्रिया वर्मा को इग्नोर करना शुरू करता है तो उधर से सुप्रिया वर्मा इसके ऊपर प्रेशर डालती है, इसको डराती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस में तुम्हारे बारे में खबर कर दूंगी
और तुम्हें बलात्कार के केस में फंसवाऊंगी। अब लड़का भी अंदर से डरा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे मम्मी पापा को पता चल जाए, वो तो बदनाम हो जाएंगे। लड़के ने पहले नहीं सोची, जब स्नैपचैट पे चैटिंग कर रहा था कि मेरी मम्मी पापा को पता चल जाएगी तो वो बदनाम हो जाएंगे, तब तो वो भी प्यार में पागल था कि उसे औरत मिल गई है, भैया इसके साथ टाइम पास करेंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, ये लड़का बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। अब परेशान हो जाता है तो क्या करता है, 1 जून 2023 वाले दिन सुप्रिया वर्मा के घर पे कोई नहीं होता। अब कोई भी नहीं होता तो सुप्रिया वर्मा इसको कॉल करती है और उसको बुलाती है। अब लड़का जो है अंदर से भरा हुआ था कि आज या तो इस पार या उस पार। उन दोनों के बीच में घर पे जो है मुँह से लड़ाई होती है, बातचीत से लड़ाई होना शुरू होती है। वो लड़का कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तो सुप्रिया वर्मा कहती है नहीं रहना तो मत रहे, मैं तेरी भी पुलिस में जाके कहती हूँ। अब लड़का डरता है अंदर ही अंदर। तभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। उसी समय ये इस लड़के के पास में कोई धारदार हथियार था, उसको सुप्रिया वर्मा के सीने में उतार देता है और सुप्रिया वर्मा की मौका वारदात पर ही मौत हो जाती है। तब ये लड़का देखता है कि सुप्रिया वर्मा मर चुकी है, उसकी सांसें रुक चुकी हैं, तो ये क्या करता है, चुपचाप वहाँ से निकल लेता है, घर पे जाके अपनी टी शर्ट को धोता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि टी शर्ट से राज कैसे खुला। दरअसल जब इससे पुलिस वाले पूछताछ कर रहे थे तो इसकी टी शर्ट को जो है फॉरेंसिक में भेजा गया था जांच पड़ताल के लिए। इस लड़के ने टी शर्ट अच्छी तरह से रगड़ के धोई थी, लेकिन फॉरेंसिक वाले कोई कम थोड़ी ना है, वो टी शर्ट के खाल का बाल का खाल भी निकाल रहे थे। तो उसमें क्या है, सुप्रिया वर्मा का डीएनए मिल जाता है जो खून की बूंदें थी। इसीलिए पुलिस वाले उसके साथ सख्त हुए थे। वो पहले खुद थोड़ी रहा था, वो तो कहता था मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे ही सुप्रिया वर्मा के खून का इसमें ट्रेस मिलते हैं तब वो लड़का सारी बातें बोल जाता है और इस तरह से इस खून का खुलासा करती है अयोध्या पुलिस। अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सही था, ये लड़का सही था या सुप्रिया वर्मा सही थी। उसकी शादी हो चुकी थी, अच्छी जॉब थी, उसका पति भी टीचर था, उसकी भी कमाई अच्छी थी, लेकिन ऐसा क्या आता है मन में कि अपने पति को धोखा देके तुम किसी और के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बना रही हो। मतलब अपने पति को तो धोखा ही दे रहे हैं ना, और वो सामने वाला आदमी आपके लिए क्या करेगा, कुछ भी नहीं। आप बीमार होगी तो आपका पति आपकी सेवा करेगा, आपको कुछ खाना है तो आप अपने पति से बोलोगी, जिससे आप प्यार कर रही हो ना, वो सिर्फ 2 दिन की मदद करेगा, तीसरे दिन नहीं आएगा। आपको कुछ भी ज़रूरत है, कैसी भी ज़रूरत है, कहीं जाना है, आपके माता पिता बीमार हैं, कोई भी परेशानी है आपके जीवन में, तो आपका पति आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है। जिससे हम प्यार करते हैं वो कभी नहीं आएगा, वो कहेगा अरे तुम्हारे घर वालों को पता चल गई तो। वो डरते डर से आएगा, आपसे संबंध बनाएगा और फिर चला जाएगा। तो दोस्तों आप लोग मुझे बताइए कमेंट में कि सुप्रिया वर्मा जो थी वो सही थी या गलत थी, और जो लड़का था उसने ऐसा करके सुप्रिया वर्मा की हत्या करके सही किया कि या गलत किया। वो चाहता तो साइड हो जाता, नहीं करनी मेरे को तेरे से बात, हत्या नहीं करता भाई, क्यों हत्या कर रहा है, साइड हो जा, वो तेरे पे बलात्कार का इल्ज़ाम लगाती, 2 महीने में छूट के वापस आ जाता। लेकिन अब तूने हत्या कर दी, कितने समय के लिए जेल में गया, माँ बाप सबका नाम बदनाम है। तो आप लोग भी मुझे कमेंट में बताइए दोस्तों, ताकि और भी लोग आपके कमेंटों को पढ़ सकें और वो आपके कमेंटों से जागरूक हो सकें, और मैं भी आपका कमेंट अगली वीडियो में पढ़ के बताऊं कि हाँ जी इन वाले भाई ने बहुत अच्छा कमेंट किया था। तो दोस्तों इस कहानी को आपको सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना नहीं था, बस आपको सतर्क करना था। नमस्कार।